हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के सभी सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 1 को हल करने से पहले हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें सीख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स एक ऐसी बीजगणितीय संख्या जिसमें एक से ज़्यादा पद हों और कम से कम एक चर पद हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम बहुपद की परिभाषा लिख लेते हैं। एक ऐसी संख्या बीजगणितीय संख्या जिसमें एक से ज़्यादा पद हों और कम से कम एक चर पद अवश्य हो। बहुपद कहलाता है। यानी बहुपद क्या होता है? एक ऐसी बीजगणितीय संख्या जिसमें एक से ज़्यादा पद हों और कम से कम एक चर पद अवश्य हो, बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 3, एक दूसरा एग्जाम्पल है x² + 2x + 1, और एक तीसरा एग्जाम्पल और हम दे देते हैं x³ + 1। यहाँ पे ये जो तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सभी बहुपद हैं, क्योंकि इसमें कम से कम एक चर पद है। यहाँ पे x वाला जो पद है वो चर पद है। और पद कितने हैं इसमें? देखो, 2 पद दिए हुए हैं, यानी कि ये एक बहुपद हो गया। इसमें भी 1 2 3 पद हैं, तो ये भी बहुपद हो गया। इसमें भी 1 और 2 बहुपद हैं, ये भी एक बहुपद हो गया। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। हम यहाँ पे लिखते हैं बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बहुपद में चर पद की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि किसी बहुपद में चर पद की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी हुई है। पहले एग्जांपल में हमारा संख्या दी हुई है 2x + 3। यहाँ पे x जो है ये अचर पद है और x की घात यहाँ पे कितनी है? जब हम घात नहीं लिखते हैं तो वहाँ पर एक घात होती है, अतः यहाँ पे x की घात 1 हो गई। तो जब x की घात 1 है तो इस बहुपद की घात कितनी बोली जाएगी? 1। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे हमारा बहुपद दिया हुआ है x² + 2x + 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है। लेकिन हमने अभी आपको क्या लिखाया है कि चर पद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे चर है हमारा x² और 2x। इसमें हम देखते हैं कि जो x² की घात है वो सबसे ज़्यादा है,
यानी 2 है, अतः इस बहुपद की घात 2 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें x की घात 3 है और इस बहुपद की घात में एक ही अचर पद है और इसमें सबसे ज़्यादा घात 3 है, अतः इस बहुपद की घात 3 हो गई। तो इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए और याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लाइनियर पोलिनोमियल। चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक बहुपद है 2x+3, यहाँ पे x की घात जो है वो 1 है, यानी कि रैखिक बहुपद ये वाला हो गया 2x+3। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। यानी क्वाड्रेटिक बहुपद। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो या परिभाषित कर सकते हो कि 2 घात, यहाँ पे ये 2 है, 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी हमारे पास यदि कोई एक बहुपद दिया हो और उस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 हो, तो उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं x² + 2x+1 है। यहाँ पे एक तो ये x की घात में पद दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा घात वाला ये है x²। तो यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल में x² + 2x+1। चलिए अब हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हो कि 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा था x³ + 1। यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है, तो ये जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद हो गया। एक एग्जाम्पल हम और आपको भी दिखा दे रहे हैं, x³ + x² - 3। अब यहाँ पे देखिए x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 3 है, तो इसमें हम देखेंगे कि जिस सबसे अधिक घात कौन से पद की है। यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये जो बहुपद है त्रिघात बहुपद है। चलिए उम्मीद है आपको बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं व्यापक या मानक द्विघात समीकरण की। व्यापक या मानक द्विघात समीकरण। देखिए जो व्यापक या मानक द्विघात समीकरण होता है वो है ax² + bx
और प्लस सी बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप होता है। अब मान लीजिए यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हों तो देखिए ये जो द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0, यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हों तो हमारा नियम होता है शून्यकों का योगफल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है -x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक। और इसको यदि आप ax² + bx के पदों में देखो तो ये होता है -b/a, यानी ये -b/a हो जाता है। और -b क्या है, यहाँ पे x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक। वही यहाँ पे लिखा हुआ है x² का गुणांक। इसको चाहो तो ऐसे कोष्टक में कर लो। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। और यहाँ पे अचर पद क्या है हमारे समीकरण में, c है, तो c बटे और x² का गुणांक a हो जाता है। आप द्विघात समीकरण का मानक रूप याद रखिएगा, यानी व्यापक या द्विघात समीकरण को याद रखिएगा। और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, यानी -b/a होता है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी c/a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम हल करते हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल को। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है उसकी जांच करनी है कि जो संबंध होता है वो सत्य है या नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करते हैं। यहाँ बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8। हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों के लिए हमारा हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर 0 होता है, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले अचर पद और x² के गुणांक का गुणा करना होता है, यानी x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो वहाँ पे 1 होता है, तो 8 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे, 8 एकम 8। अब हमें 8 को दो ऐसे पदों में विभक्त करना है कि उनका गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर -2 आ जाए। तो हम 8 के गुणनखंड करके पहले आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, चूँकि हमारे पास वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं है कि हम वहाँ पे लिखेंगे और उसको मिटाएंगे। हम जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है वो रफ पेज में करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 8 है, 8 को हम क्या कर सकते हैं कि 8 गुणा 1 कर सकते हैं, यानी 8 एकम 8 और 2 गुणा 4 होता है और 1 होता है 4 गुणा 2, यानी 2 चौको 8 और 4 दूनी 8। और एक इस तरह से भी कर सकते हो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 4 दूनी 8 है
उसमें हमारा 4 दूनी 8 भी हो रहा है, और 4 से यदि हम 2 घटाएंगे तो 2 हमें मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, और ये 4 दूनी हो रहा था तो 4 माइनस में हम करेंगे 4x, और प्लस में हम कर देंगे 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4x से यदि 2x चला जाएगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो इससे घटाएंगे, तो यहाँ पे 2x चला गया, माइनस का कितना बचा 2x, और वही समीकरण यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2x माइनस 8। तो हमारी संख्या नहीं बदली है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे जो इसको गुणनखंड करने की प्रक्रिया है, या ये कह लो कि ये जो लाइन नंबर 2 है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको यदि आपने कर लिया तो मान लो पूरा सवाल आपका हल हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें हमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। हम क्या करेंगे, इस जोड़े से और इस जोड़े से अलग अलग कॉमन लेंगे। यहाँ x है और यहाँ x है, तो x को कॉमन ले लिया, बचा क्या x। माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे x बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पे 4, तो हम 4 लिख देंगे। अब प्लस लगा है चिन्ह तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पर x नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x माइनस। अब यहाँ पे 8 है, 8 से यदि 2 गुणनखंड चला जाएगा तो क्या बचेगा 4। कैसे बचेगा देखो दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे है -8, -8 का मतलब हो गया 4 गुणा 2, इस तरह से। और यदि हम इससे 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 4। वही हमने यहाँ क्या करना है 4 लिख देना है ऐसे। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है। इसको हम एक कोष्टक में लिख लेंगे, या इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बचा x, तो x लिख देंगे, प्लस 2 बचा, इसको भी लिख देंगे बराबर में 0। यहाँ भी हमें बराबर 0 लगाना है। अब हम देखते हैं कि जब x माइनस 4 बराबर 0 हो तब एक शून्य प्राप्त होगा, और जब x प्लस 2 हो तब एक शून्य प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जब, और ऐसे करते हैं इसको, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। अतः बहुपद के शून्य कौन कौन से हो जाएंगे, x बराबर 4 और -2। अतः बहुपद के शून्यक 4, -2 हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। मान लिया ये अल्फा है और ये बीटा, हम छोटा बना रहे हैं। अब सूत्र हमारा होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्य कौन से अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -x का गुणांक, और बटे में क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। मान रखने पर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा हमारा क्या आया था 4, और प्लस बीटा हमारा क्या था -2, तो हम यहाँ पे -2 कर देंगे बराबर में। अब हमें यहाँ पे -x का गुणांक लिखना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा द्विघात बहुपद है वो है x स्क्वायर -2x और -8 बराबर 0 है। ये 0 हम इसलिए लगा दिया है क्योंकि हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, और व्यापक समीकरण हमारा क्या होता है a x² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। यहाँ हम देखते हैं कि a बराबर कितना आ गया 1, और b बराबर कितना है -2, और c बराबर कितना हो गया -8। अब इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे क्या रखना है हमें x का गुणांक क्या है -2, तो -2 रख देंगे बटे। अब बटे में हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक करना है। x स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 1 है यहाँ पे गुणांक में,
तो हम 1 रख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 हो गया बराबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2/1 हो गया। इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि चलिए यहीं लिख देते हैं, LHS बराबर RHS। यानी जो हमारा ये पक्ष था, यानी कि जो हमारा ये पक्ष है और ये पक्ष है दोनों बराबर हो गए। अतः हम लिख देंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित है। यानी जो हमारा ये संबंध है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, वो संबंध सत्यापित है। ये नोट्स आपको इसी सवाल के तुरंत बाद मिल जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको हल करना आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हल करेंगे। यहाँ हमें बहुपद दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। बहुपद हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4s² - 4s और +1। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्यकों के लिए (4s² - 4s + 1 बराबर 0 होगा। क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं इसलिए हम इसको 0 करेंगे। अब यहाँ पे ये करना होता है कि 4 का गुणा इसमें करेंगे हम एक बार, तो 4 एकम 4 होता है। अब हमें यहाँ पे जो 4s दिया हुआ है इसको 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है कि इनका गुणा करने पर 4 हो जाए और इनको जोड़ने या घटाने पे -4s हो जाए, यानी 4 हो जाए। तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं। तो 4 एकम 4 हो गया। यहाँ पे हम 4s को ऐसा ही लिखेंगे और ये जो -4s है इसको हम 2s और -2s कर देंगे। अब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है और यहाँ 4 एकम 4 हो गया। अब इनको माइनस माइनस के हम जब जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा। अब हम +1 बराबर 0 लिख देंगे इस तरह से। स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है इसको यदि हल करना आप लोग आराम से सीख जाएंगे तो आपके जितने भी सवाल हैं वो बड़ी ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो आप इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 4 का गुणा 1 में किया तो 4 एकम 4 हो गया। अब जो इनका गुणनखंड होता है उसे हमें 2 ऐसे भागों में बांटना होता है कि गुणा करने पर तो इनका गुणनफल आ जाए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमने यही कर दिया है। 4s² तो हमने ऐसे ही लिख दिया और जो 4s है माइनस का इसको हमने माइनस माइनस 2 करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो अब हम आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4s² है और यहाँ पे 2s है। हमें यहाँ पे 2s कॉमन मिल जाएगा तो हम 2s को बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 4 से 2 बाहर आ गया, 2 बचा। और यहाँ पे s² है, जब s² से हमने s बाहर कर लिया तो क्या हमारे पास बचा, 1s यहाँ पे बच गया। -2s है, ये 2s पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बच गया। अब माइनस लगा देंगे, 2s यहाँ पे है और यहाँ पे 2s है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। 1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2s और ये -1 हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस इसलिए होगा क्योंकि माइनस माइनस जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और इसमें माइनस का गुणा होगा तो -2s हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे है 2s - 1 और यहाँ भी है 2s - 1 तो इसको हम 2s - 1 को एक कोष्टक में लिख देंगे और बचा गया यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0। तो इसके 2 शून्यक हमें प्राप्त होंगे। 2s - 1 बराबर 0 जब होगा और दूसरा 2s -
1 बराबर जब 0 होगा, यानी कि इसके दो मूल बराबर ही प्राप्त होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो हमारा यहाँ पे s लिखना है। तो जब 2s बराबर करेंगे तो माइनस इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और यहीं से अगर हम s का मान निकालेंगे तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम यहाँ भी कर लेते हैं। जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और s बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, यानी इसके जो दो मूल प्राप्त हो गए वो 1/2 और 1/2 हैं। अतः हम लिख देंगे अतः बहुपद के मूल्य यानी शून्यक 1/2 कामा 1/2 हैं। अब हमसे कहा गया है कि शून्यकों की जांच कीजिए, यानी हमें जांच ये करनी है कि शून्यक और जो गुणांकों में संबंध होता है वो सत्य है या नहीं है। तो हम जांच कर लेते हैं, यहाँ पे जांच लिख देंगे। अब हमारा पहला संबंध होता है शून्यकों तथा गुणांकों में कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक। अब हमारे पास x है नहीं, यहाँ पे s के पदों में बहुपद दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस s का गुणांक, और बटे में लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक। अब हम मान रखेंगे हमारे पास शून्य कौन कौन से आए थे, 1/2 प्लस 1/2 और माइनस एस का गुणांक। अब एस का गुणांक कौन सा है हमारा, ये है, एस का गुणांक है -4, तो हम माइनस का 4 कर देंगे। पहले तो यहाँ माइनस लगाएंगे फिर माइनस का 4 लिखेंगे, बटे में एस स्क्वायर का गुणांक। अब एस स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, 4 है, तो हम लिखेंगे 4। यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इनको हम जब जोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, बटे में 4 हो गया। 1 1 क्या होगा 2/2 और इधर 4/4, ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा शून्यकों का योगफल है वो हमारे गुणांकों के जो नियम होता है उसको सत्यापित कर रहा है, यानी इसके लिए सत्य है। और एक दूसरा हमारा होता है जो संबंध है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद और बटे में होता है एस स्क्वायर का गुणांक। चूंकि एस के पदों में है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एस स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यक हमारे थे 1/2 और गुणा दूसरा वाला था 1/2, बराबर करेंगे अचर पद। अब अचर पद हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बहुपद है 4s² - 4s + 1, तो ये जो +1 है ये हमारा अचर पद है, यानी c। और c किसको बोलते हैं, अचर पद को। c बराबर 1 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अचर पद 1/s² का गुणांक। s² का गुणांक हमारा क्या है, यहाँ पे s² का गुणांक है 4, तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हम इनका गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4 हो गया, बराबर 1/4, यानी 1/4 बराबर 1/4 है। तो क्या हो गया हमारा LHS है बराबर RHS। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं जो शून्यकों का गुणनफल है वो अचर पद बटे s², यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित कर रहा है। अतः हम लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह बची हुई है, हम बड़ा आराम से यहाँ पे लिख देते हैं, अतः शून्यकों
तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित है। उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है 6x² - 3 और माइनस के 7x। हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमें शून्य दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए 6x² - 3 - 7x बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम इसको क्या करते हैं, घातों को अरेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 6x² - 7x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें ये करना होता है यहाँ पे कि जो x² का गुणांक होता है उसका और अचर पद का हम गुणा करते हैं। तो 6 तियाँ 18 हो गया। अब हमें 18 को दो ऐसे भागों में विभाजित करना है, यानी 18 को दो ऐसे पदों में व्यक्त करना है कि उनका जो योगफल है या फिर जो उनका अंतर है वो 7 के बराबर हो जाए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं करके। देखिए यहाँ पे 6 तियाँ 18 है, 6 गुणा 3 बराबर 18 हो गया। अब 18 को हमें दो पदों में बांटना है। तो कैसे होगा, 9 गुणा 9 दूनी 18 होता है, 3 तिरका 9 होता है। लेकिन हमें 3 और 3 को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी 7 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे यदि हम 9 में 2 घटा देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला गुणनखंड सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह इसको लिख देंगे 6x² माइनस, अब हम इस 7x को कैसे लिखेंगे, माइनस का 9x और प्लस का लिख देंगे 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या तो वही है और ये माइनस की 3 वाली भी वही है। अब इसको हमने बदल के लिखा है, यहाँ पे माइनस का 9x है और जब माइनस के 9x से हम 2x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, माइनस के 7x। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम सवाल को आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 6x² है और यहाँ पे 9x है। हम इनमें से जो कॉमन मिलेगा यानी जो उभयनिष्ठ मिलेगा उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे 3x मिल रहा है। 3x जब हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। और इस 9x से जब 3x बाहर में आ जाएगा तो 3 और x बाहर आ गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। अब प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2x - 3 बराबर 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि दोनों कोष्ठक में बराबर संख्या है तो आपका सवाल सही है। यदि दोनों कोष्ठक में ये बराबर संख्या नहीं आ रही है तो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ऊपर में गलती कर दी हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 2x - 3 को बाहर इस कोष्ठक में लिख देते हैं, 2x - 3 को। और यहाँ पे अब क्या बच गया, 3x और यहाँ क्या बचा, +1 बराबर में 0 लगाएंगे। अब हमारे जो दो शून्यक हैं वो हमें प्राप्त होंगे, एक जब 2x - 3 बराबर 0 होगा और दूसरा जब 3x + 1 बराबर 0 होगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, जब 2x - 3 बराबर 0 हो तो हमारा 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब हम x बराबर निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से जब 3x + 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक
3/2 कामा -1/3 हैं। अब हमसे कहा गया है कि जांच कीजिए कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी, यानी कि जो संबंध है वो सत्य है या असत्य है। तो इसकी हम जांच कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। देखिए, जो शून्यकों और गुणांकों का संबंध होता है वो दो होते हैं। एक तो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। मान लिया ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा है, तो हमारा शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए होता क्या है, -x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक। इसको चाहो तो क्वेश्चन में कर लो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख देंगे। अल्फा हमारा किसको मान लिया था हमने? 3/2 को, और प्लस लगा देंगे। ये बीटा क्या है? -1/3। तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस का 1/3 लिख दिया यहाँ पे। बराबर करेंगे -x का गुणांक। अब हमारा x का गुणांक क्या है? देखिए 7x, यानी x का गुणांक हमारा है वो -7 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और x का गुणांक क्या है? -7 बटे लगा देंगे x² का गुणांक। अब हमारा x² का गुणांक क्या है? 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब इनको हल कर लेते हैं। तो एलसीएम आ गया इनका 3 दूनी 6, और जब 2 का 3 बार गुणा करेंगे यानी भाग देंगे तब यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 3 × 3, और प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस आएगा। 3 दूनी 6 यानी 1 × 2 हो जाएगा। बराबर लगा देंगे, प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा 7/6। इनको दोबारा हम गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 -2 एकम 2/6 बराबर 7/6। घटा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7/6 बराबर 7/6, यानी कि LHS बराबर RHS। अतः हम यहाँ पे देखते हैं जो शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापित हो गया है। अब एक संबंध और होता है कि शून्यकों का गुणनफल। चलिए उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब गुणनफल हमने किसको माना था? अल्फा मान लिया था मूल, यानी शून्य, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा हमारा क्या होता है? अचर पद। अचर पद बटे में क्या होता है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। अल्फा हमारा क्या आया था? देखो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। अल्फा हमारा था 3/2 और बीटा हमने मान लिया था -1/3। तो इनका हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 और गुणा करेंगे माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब अचर पद, अचर पद देखिए क्या है? अचर पद वो होता है जिसमें x शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 3 है ये अचर पद है, और किसका 3 है? ये -3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अचर पद की जगह पे -3, और ये बराबर लगा हुआ है, बटे लगा देंगे x² का गुणांक। अब यहाँ से फिर से देखते हैं x² का गुणांक क्या है? 6 है। तो हम यहाँ पे नीचे 6 लिख देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे होता है। अब प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का पहले होगा, माइनस लगा देंगे, और 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे में 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 3/6 हो गया। यानी क्या हो गया? LHS ये वाला बराबर हो गया किसके? RHS के। अतः जो हमारे शून्यकों का संबंध यहाँ पे था गुणनफल के लिए वो भी सत्यापित हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे हमें बहुपद दिया हुआ है 4u² + 8u। हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम बहुपद 4u² + 8u के शून्य ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के लिए अब शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, 4u² + 8u = 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं इसलिए हम बराबर में 0 रखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें 4u कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 4u तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, u बचेगा। और यहाँ 8u में 4u निकल आएगा तो क्या कॉमन बचेगा भाई, 8 में 4 निकलेगा तो 2 बचेगा, और u से u बाहर आ गया तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे, तो 4u हम बाहर ले लेते हैं। ये u बना है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या रहेगा, u बचेगा और प्लस, अब 8 में जब 4 का गुणनखंड बाहर आ गया तो गुणा में कितना बचा, 2, और u बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, बराबर 0। चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, यानी हमें इस बहुपद के 2 मूल प्राप्त होंगे, यानी 2 शून्य प्राप्त होंगे। एक जब 4u = 0 होगा और दूसरा u + 2 = 0 होगा। तो हम लिखेंगे जब 4u = 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 = 0। और जब u + 2 = 0 होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। अतः हमारे 2 मूल हो गए 0 और -2। अतः बहुपद के शून्यक 0, -2 हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो शून्यक होते हैं उसे मूल भी बोला जाता है। अब हमसे कहा गया है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जांच भी कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे जांच। देखिए, जो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होते हैं वो 2 संबंध होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। इसको हमने मान लिया अल्फा है और इसको मान लिया बीटा, तो योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर, ये होता है -x²। अब हमें यहाँ पे x तो दिया नहीं है, u दिया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का u का गुणांक, और बटे में होता है x² का गुणांक, यानी u² का गुणांक। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, देखो मान क्या है हमारा, 0, तो 0 रहेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा क्या है, -2, बराबर लगा देंगे, माइनस लग जाएगा। अब u का गुणांक, अब u का गुणांक क्या है हमारा, यहाँ पे 8 है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 8, बटे लगाएंगे u² का गुणांक। अब u² का गुणांक क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का क्या हो गया, -2 बराबर, ये 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, बचा क्या, -2, तो -2 कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी शून्यकों का योग और
और राइट हैंड साइड थी वो हमारे गुणांकों के संबंध थे। तो हम देखते हैं कि ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर हो गया है, अतः हमारा ये जो संबंध है वो सत्यापित हो चुका है। दूसरा संबंध होता है कि शून्यकों का गुणनफल, तो हम इसको भी कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अब गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यू स्क्वायर का गुणांक। स्टूडेंट्स, यदि राइटिंग में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम राइटिंग को थोड़ा बदल देंगे। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा हमारा क्या था, ये 0 है, तो हम इसको 0 करेंगे, गुणा लगा देंगे। बीटा क्या है हमारा -2, तो -2 कर देंगे, बराबर लगाएंगे। अचर पद हमारा क्या है, यहाँ पे अचर पद तो दिया ही नहीं है, यानी अचर पद 0 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 0, बटे लगाएंगे। यू स्क्वायर का गुणांक, अब यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो हम बटे में 4 करेंगे। अब जब हम 0 का गुणा -2 में करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो क्या आता है, 0 आता है। अब 0 का भाग, अब जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि LHS बराबर RHS। ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल आपको हल करना आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 1 के 5वें भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे हमें बहुपद दिया हुआ है t² - 15। हम t² - 15 के शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हमारा बहुपद है t² - 15, हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के लिए t² - 15 बराबर 0 करेंगे हम। अब हम क्या करते हैं, जब हम t² - 15 को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये a² - b² का रूप है, यानी t का वर्ग और माइनस √15 का वर्ग। तो हम इसको इसी रूप में लिखते हैं, ये t का वर्ग हो गया माइनस √15 का वर्ग, और इसका रूप होता है t प्लस में एक बार हो जाता है √15 और एक बार हो जाएगा t माइनस √15 बराबर 0, यानी इसके दो शून्यक हमें प्राप्त होंगे। पहला t प्लस √15 बराबर जब 0 होगा तब प्राप्त होगा, और दूसरा t माइनस √15 बराबर 0 होगा तब हमें एक शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब t प्लस 15 बराबर √15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा माइनस का √15, और जब t माइनस √15 होगा बराबर में 0, तब क्या हो जाएगा, t बराबर, ये बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का √15 हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक माइनस √15 और √15 हैं। अब हमसे कहा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जांच। देखिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं, एक होता है शून्यकों का योगफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का
शून्यों का योगफल, यदि इसको हमने अल्फ़ा मान लिया तो ये बीटा मान लिया इसको, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और बराबर में होता है माइनस एक्स का गुणांक। एक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे टी का गुणांक, और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी टी स्क्वायर का गुणांक। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं। अल्फ़ा हमारा क्या हो गया माइनस अंडर रूट 15, प्लस करेंगे बीटा बराबर क्या है अंडर रूट 15, बराबर में करेंगे माइनस टी का गुणांक। तो टी का गुणांक हमारा यहाँ पे क्या है, टी का पद यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यानी टी का गुणांक 0 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 0, और बटे में क्या करेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। अब हमारा टी स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा यानी 0 हो गया। बराबर में करेंगे, इसको भाग देंगे तो ये भी 0 हो गया। LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि एक संबंध हमारा सत्यापित हो चुका है। अब एक दूसरा संबंध होता है शून्यों का गुणनफल, इसको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ये होता है अचर पद, और बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए इसके भी मान रख देते हैं। अल्फ़ा हमारा क्या था माइनस अंडर रूट 15, और बीटा क्या था अंडर रूट 15, बराबर लगा देंगे। अब अचर पद यहाँ पे हम देखते हैं क्या है 15 है माइनस का, तो हम माइनस का 15 लिखेंगे, माइनस 15, और बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब टी स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, तो हम 1 कर देंगे। इनको हल करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, इनका गुणा हो रहा है, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का गुणा होता है 15, बराबर करेंगे, इसका मान भी हो जाएगा -15, यानी कि LHS बराबर RHS। यहाँ भी हम देखते हैं कि शून्यों का गुणनफल का जो गुणांकों के साथ संबंध है वो सत्यापित हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे दोनों नियम सत्यापित हो चुके हैं। तो अब हम लिख देंगे कि शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हैं, यानी सत्य हैं। तो हम लिखते हैं, चलिए, अतः शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य हैं। अतः शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको हल करना आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 1 के छठवें भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे हमें बहुपद दिया हुआ है 3x² - x - 4। हम इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हमारा बहुपद है 3x² - x - 4। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यों के लिए 3x² - x - 4 बराबर 0 करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो x² का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है उसका हम गुणा करते हैं। तो 4 तियाँ 12 हो गया। अब हमें 12 को ऐसे पदों में लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए, यानी यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। देखो 4 तियाँ करेंगे तो 3 गुणा, यानी 4 गुणा 3 करें तो कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12। अब हम 12 को ऐसे लिखना है 2 पदों में कि इनका जोड़ या फिर घटाना 1 आ जाए। तो देखिए 6 दूनी 12 होता है, 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 होता है, और 4 गुणा 3 करेंगे तो भी कितना होता है 12।
तो 4 से यदि हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x² माइनस का हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, यानी 4x माइनस के हो गए और प्लस के 3x और -4 बराबर 0। यानी कि ये वाली संख्या तुम्हारी यही है और -4 यहाँ पे है, -4 भी यहाँ पे है। हमने इस संख्या को चेंज किया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 4x माइनस का है, जब इससे 4x से हम 3x प्लस के घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1x, और यही 1x यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में ये जो लाइन है ये मेन लाइन है। इस लाइन को यदि आप सीख जाओगे तो सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस लाइन पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इसे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे है 3x² माइनस 4x है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे x हमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 3x माइनस 4 बचेगा। प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4 है, यानी ना तो यहाँ पे x है और ना 3 का कॉमन मिला, तो क्या में 1 बाहर ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस 4 बराबर 0। हम देखते हैं कि यहाँ पे 3x माइनस 4 है और यहाँ भी 3x माइनस 4 है, इसको हमें एक कोष्टक में लिख देंगे 3x माइनस 4। अब बचा क्या, x, और यहाँ पे +1 बराबर 0। अतः जो बहुपद के शून्यक होंगे वो 2 होंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा तब 1 प्राप्त हो जाएगा, और x + 1 बराबर 0 होगा तब दूसरा प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर किधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/3। इसी तरह से जब x + 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। अतः हमें 2 मूल प्राप्त हो गए हैं, यानी अतः हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए हैं, 4/3 और -1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक अतः बहुपद के शून्यक 4/3 और -1 हैं। अब हमसे कहा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जांच कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे जांच। देखिए शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। बराबर में क्या होता है, -x का गुणांक, तो -x का गुणांक, और बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। चलिए अब हम मान रख देते हैं। तो अल्फ़ा हमारा क्या है, 4/3, प्लस लगाएंगे, बीटा क्या है, -1, बराबर लगा दिया -x का गुणांक। अब -x का गुणांक कौन सा है, ये है -1। तो हम यहाँ करेंगे माइनस और -1 बटे में करेंगे x² का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ऐसे 3। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो इसका एलसीएम हमने ले लिया, 3 हो गया। अब यहाँ पे आ गया 4, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस रहेगा। अब इसके बटे में 1 करें तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 3, जब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3, बराबर कर देंगे, प्लस माइनस प्लस हो गया 1/3। और जब हम 4 से 3 को घटा देंगे तो बचेगा क्या, 1/3 बराबर, ये भी 1/3 हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ये होता है अचर पद, बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। तो अब हम मान रख देते हैं, अल्फ़ा हमारा क्या आया था, 4/3
3, बीटा क्या आया था -1, बराबर लगाएंगे अचर पद। अब अचर पद हमारा यहाँ पे क्या है, -4 है, तो हम इसको लिखेंगे -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 हो गया। चलिए इसके बटे में हम 1 कर लेते हैं, तो इनका गुणा होगा, तो माइनस का तो माइनस बाहर आ जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, बराबर लगाएंगे -4/3। और यहाँ पे लिख देंगे, जगह कम है इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। अतः हम देखते हैं जो शून्यकों का हमारा दूसरा संबंध है वो भी सत्यापित हो चुका है, क्योंकि जो दायां पक्ष था वो बाएं पक्ष के बराबर हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं 1/4 -1, √2 1/3, 0 √5, 1 और 1, -1/4, 1/4, 4 और 1। हमें बारी बारी से इनके द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग को हल करते हैं। यहाँ पे शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। हेलो एवरीवन, onlineseekhen.com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग को हल करना सीखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। और यहाँ पे हमें संख्याएं दी हैं 1/4 और -1। हमें इनका उपयोग करके द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। यहाँ हमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये कहाँ से आया, दिया है। देखिए, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है तो द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है, x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में x होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हम यहाँ पे करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पे हमें -1 लिखना था। चलिए हम लिख देते हैं -1। तो ये हो गया -1 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 x और ये माइनस का 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1/4 दिया हुआ है तो 1/4 को हम हटाने के लिए 4 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो 4 का जब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो ये वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का x। और यहाँ पे जब हम गुणा 4 करेंगे तो 1 की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4। तो चलिए करते हैं इसको, दोनों तरफ x का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 4x² माइनस
एक्स और माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों ओर 4 का गुणा करने पर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है और इसका बहुपद क्या है 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और यहाँ पे घात कितनी है इसकी 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4 है। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 दिए हुए हैं। इनकी मदद से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन सीखें.com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे भाग को हल करना सीखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी क्रमशः दी गई संख्याएं, क्रमशः क्या दिया हुआ है योग तथा गुणनफल। तो योग ये हो गया √2 और गुणनफल क्या हो गया 1/3। तो आइए चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। देखिए यहाँ पे योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो मान लिया हमने शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हम लिखेंगे माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तब क्या हो जाएगा शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 हो गया। ये कहाँ से आया, ये हमें दिया है सवाल में। अब हमसे क्या कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जब शून्यों का योग और गुणनफल दिया होता है तो द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है और x और प्लस होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम मान रख देंगे, जब हम मान रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 और ये x हो गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 को ख़त्म करने के लिए या 1/3 को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं दोनों पक्षों में 3 का गुणा। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 का यहाँ होगा तो 3√2x और प्लस जब 3 का इसमें गुणा होगा तो ये वाला 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बराबर 0। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 ये हमारा एक द्विघात बहुपद का समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण है। और इसमें हमारा द्विघात बहुपद है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः
द्विघात बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, जो कि 0 और √5 हैं। हमें इनकी मदद से बहुपद ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0, और शून्यकों का गुणनफल बराबर √5। जब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण बनाने का एक नियम होता है, यानी एक सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक में और गुणा में एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0, तो 0 का गुणा हो जाएगा एक्स में और प्लस लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5 बराबर 0। तो हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 0 और प्लस ये क्या हो जाएगा √5 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये तो ख़त्म ही हो गया, यहाँ पे आएगा √5 बराबर 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0 जो है वो एक द्विघात समीकरण है और इसका जो द्विघात बहुपद है वो है एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 2 के चौथे भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, जो कि 1 और 1 हैं। इनकी मदद से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है 1 और 1। तो हम लिखेंगे माना शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये भी 1 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये हमें दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है। जब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होता है तो द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग और गुणा में एक्स होता है, प्लस होता है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1, और गुणा में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1 है, तो 1 कर देंगे बराबर 0। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बीजगणित जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो डॉट लगा होता है वो गुणा को प्रदर्शित करता है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। तो अब हम यहाँ इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 1 का गुणा हो जाएगा तो एक्स ही रहेगा, प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 जो है ये द्विघात समीकरण है और यहाँ पे द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः अभीष्ट
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल सॉल्व करना आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 2 के 5वें भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें शून्यों के योग तथा गुणनफल दिए हुए हैं -1/4 और 1/4। इनकी मदद से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। मान लिया हमने शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हम लिखेंगे माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तब हमें दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, -1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है 1/4। तो हम कोष्टक में लिख देते हैं दिया है। जब हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया होता है तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4। -1/4 कर देंगे, एक्स गुणा में है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 1/4 और 1/4 को ख़त्म करने के लिए 4 का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर तो 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 4 का गुणा होगा तो बटे में 4 है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस 1/4 है, गुणा 4 करेंगे तो क्या होगा, 1 कट जाएगा, ये बचेगा क्या, 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है और इसका द्विघात बहुपद है 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद अभीष्ट द्विघात बहुपद 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल सॉल्व करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 2 के 6वें भाग को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं जो कि 4 और 1 हैं। हम इनकी मदद से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन सीखें.com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 2 के 6वें भाग को हल करना सीखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे हमें शून्यक और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं 4 और 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। शून्यकों का योग हमें 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। मान लीजिए हमने माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो माना शून्यक अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 ये दिया है। जब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होता है तो द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणा में एक्स होता है प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो हम मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 बराबर 0। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है और इसका द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये सवाल सॉल्व करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।